दिस इज द वीडियो नंबर 2 ऑफ रियल एस्टेट मार्केटिंग। पहले वीडियो में हमने बात करी है किस तरह से आप हाई क्वालिटी लीड जनरेशन कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। तो जो लोग मुझको नहीं जानते हैं, दिस साइड आदित्य, फाउंडर ऑफ एफएक्स रेटिना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और मैं पिछले 5 सालों से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। रियल एस्टेट क्लाइंट्स की हेल्प किया हूँ लीड जनरेशन करने में थ्रू गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स। मैंने नेशनल, इंटरनेशनल, हर तरह के लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट्स प्रमोट किए हैं, और मैं पिछले 5 सालों से बहुत सारे एजेंट्स, बिल्डर्स के साथ काम कर चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको लैंडिंग पेजेस क्यों चाहिए, आखिर लैंडिंग पेजेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और किस तरह के लैंडिंग पेजेस होने वाले हैं। तो हम दोनों ही एस्पेक्ट को कवर करेंगे, एक तो गूगल एड्स, दूसरा हम लैंडिंग पेज। क्योंकि अगर दोनों में से एक भी चीज आपकी सही नहीं बनी है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका जो एड बजट है वो वेस्ट हो जाएगा, आपको लीड्स नहीं आएंगी या फिर बहुत महंगी लीड आएंगी। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो वो आप उसको जाके देख सकते हो। दूसरे वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आपको लैंडिंग पेजेस आखिर क्यों चाहिए, लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट से कैसे डिफरेंट है। तो लैंडिंग पेजेस की इंपॉर्टेंस की हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज, लैंडिंग पेज में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, लैंडिंग पेज किस तरह से होने चाहिए, ये मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। जैसे लास्ट टाइम मैंने अपने क्लाइंट के एड अकाउंट दिखाए थे, इस बार मैं अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स के लैंडिंग पेज दिखाने वाला हूं। ना कि सिर्फ इंडियन प्रोजेक्ट्स, बट हमने कुछ दुबई के रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स भी प्रमोट किए हैं, मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूं। सब कुछ लाइव अभी चल के स्क्रीन पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंडिंग पेजेस ही क्यों चाहिए, एक वेबसाइट को हम क्यों नहीं यूज कर सकते। तो देखिए, कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हो, हर प्रोजेक्ट डिफरेंट होता है अपने आप में। वो लोकेशन डिफरेंट है, उसका जो मार्केट सेगमेंट है वो डिफरेंट है। प्राइसिंग के अकॉर्डिंग अगर आपका 3-4 करोड़ का कोई फ्लैट है या फिर कोई 50-60 लाख का फ्लैट है, तो उन दोनों की जो मार्केट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। आपको मार्केट के अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज बनाना है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट में है तो आपको लैंडिंग पेज का लुक भी उसी हिसाब से देना है। अगर आप प्लॉट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बना रहे हो तो आपको लैंडिंग पेज वैसा ही बनाना है, राइट। वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। जब भी आप किसी को अपनी वेबसाइट पे लेके आते हो तो वहाँ पे मेन्यू सेक्शन होता है, आपके 2-4 प्रोजेक्ट और भी होते हैं, आपके सोशल मीडिया के आइकन्स होते हैं, अलग अलग कॉल टू एक्शन बटन्स हैं, कुछ बाहर की लिंक्स भी लगी हुई हैं अगर आप उसको कहीं एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है। यूजर को आपकी वेबसाइट पे आके ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है, या फिर अगर आप डायरेक्ट उसको पेज पे भी लाते हो तो कई बार ट्रैफिक इधर से आता है और कहीं और निकल जाता है या फिर सही से नहीं कन्वर्ट होता है। लैंडिंग पेज बेसिकली सेल्स पेज। वेबसाइट को आप ऐसे समझो, आपका वो एक पोर्टफोलियो है, एक प्रेजेंटेशन है जो आप बिजनेस कर रहे हो। बट लैंडिंग पेज कंप्लीटली सेल्स को लेके फोकस्ड किए जाते हैं। वहां पे सिर्फ हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं। अगर आप कोई XYZ प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हो जो कि मुंबई में है और 4 से 5 करोड़ का फ्लैट है, हम सिर्फ उसके बारे में ही बात करेंगे, उसके फोटोज, उसके वीडियोज, उसके ब्रोशर्स, उसी की इंफॉर्मेशन सारी रहेगी। वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहेंगे, कोई ऐसा कोई मेन्यू सेक्शन नहीं जो कहीं और लेके जाए, किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बात हो, या फिर उसमें कोई सोशल मीडिया आइकन्स एज सच नहीं देंगे। वहां पे हम प्रॉपर कॉल टू एक्शन बटन्स, फॉर्म भरना, कॉल के बटन, व्हाट्सएप के बटन, ये सारी चीजें इस स्ट्रैटेजी से बात करेंगे कि लोग कन्वर्ट हो, और उनको सेल्स के फॉर्मेट से बनाएंगे कि लोग वहां पे क्लिक करें और अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें आप तक, जो कि वेबसाइट में कई बार नहीं होती, मिस हो जाती है। तो बेसिकली लैंडिंग पेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और लैंडिंग पेज, सेल्स पेज बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजते हो तो 90% केसेस में आपका एड बजट वेस्ट हो जाता है। तो चलिए अभी स्क्रीन पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं, कैसे आपको डिजाइन करने चाहिए, क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर होते हैं। और लैंडिंग पेज के मैं आपको सबसे बेहतरीन एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ, 3 ऐसे एग्जांपल्स जो कि 2 इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं और एक दुबई का प्रोजेक्ट है। तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आखिर हमें लैंडिंग पेज क्यों बनाने हैं, कैसे होने चाहिए, किस तरह से डिजाइन होने चाहिए। सब कुछ मैं आपको फॉर्मेट देने वाला हूं, सेम फॉर्मेट आप कॉपी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इस वीडियो को मैं एकदम प्रैक्टिकल रखने वाला हूं, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। सेम स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए यूज किया, और सेम स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हो अपने लैंडिंग पेजेस पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, एक लैंडिंग पेज है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए डिजाइन किया है। ये एक दुबई का प्रोजेक्ट है जिसके लिए हमने मार्केटिंग करी है, जिसके लिए हमने लीड जनरेशन किया है थ्रू गूगल और फेसबुक एड्स। अब इस लैंडिंग पेज में आपको सब कुछ दिखाऊंगा, इसके जो डिजाइन के पार्ट में है, जो इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, उस सब के बारे में मैं एक एक चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे जो डिजाइन पार्ट है उससे ज्यादा जरूरी है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाया गया है, और इसमें जो कॉल टू एक्शन बटन्स यूज हुई हैं वो किस तरह से यूज हुई हैं। आप इसी सेम फॉर्मेट को यूज कर सकते हो, क्योंकि यही सेम फॉर्मेट को हमने 2-3 लैंडिंग पेजेस में टेस्ट किया है। मैं आपको एक दूसरा ही प्रोजेक्ट अभी आपको दिखाऊंगा जो इसी सेम स्ट्रक्चर पर बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं
अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने बहुत सारे मेन्यू सेक्शन बना रखे हैं, बट ये कहीं बाहर नहीं लेके जा रहा है लैंडिंग पेज पे, यही सेम लैंडिंग पेज पे ही नीचे आता है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ एमिनिटीज पे, तो एमिनिटीज सारी हमें दिखती हैं। अगर मैं फ्लोर प्लान्स पे क्लिक करूंगा तो ये फ्लोर प्लान्स पे लेके आएगा। तो जैसे आप ये देख पा रहे हो, ये मेरी वेबसाइट है, इस पे मैंने एक लैंडिंग पेज बना के रखा है। ये लैंडिंग पेज कहीं भी मुझको बाहर नहीं लेके जा रहा है, ये सब कुछ इसी पेज पे सारी चीजें। और अगर आप देखो तो बहुत स्मार्टली मैंने सारी चीजें रखी हैं, एमिनिटीज, गैलरीज, फ्लोर प्लान्स, लोकेशंस, कॉन्टैक्ट और डाउनलोड ब्रोशर। यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिक चीजों को फोकस देने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपका नंबर हाईलाइट होना चाहिए प्रॉपर। यहाँ पे अगर मेरा नंबर हाईलाइट है, कोई यहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके कॉल कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको एक कॉल बटन बना रखा है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डाउनलोड ब्रोशर का एक ऑप्शन है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक पॉपअप जनरेट होता है, ठीक है। तो आपको स्मार्टली इस तरह से कॉल टू एक्शन बटन डालनी है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब ये लैंडिंग पेज अगर आप देखोगे, थोड़ा मैंने इसको प्रीमियम डिजाइन देने की कोशिश करी है। इसमें जो क्रिएटिव, इसमें जो फोटोज यूज हो रही हैं, वो मैंने थोड़ा प्रीमियम फिनिश देने की कोशिश करी है इसमें। इनफैक्ट इसमें जो फोटोज यूज हुई हैं वो प्रोजेक्ट्स की हैं, तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी प्रोजेक्ट की फोटो है आप वही यूज करने की कोशिश करो। उससे बहुत इंपैक्ट पड़ता है, उससे एक ट्रस्ट जनरेट होता है और एक अलग से फैक्टर जनरेट होता है, जिससे आपकी ऑडियंस फॉर्म फिलअप करती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट को देख रही है प्रॉपर, और उसने कहीं अगर और भी देखा है तो उसको एक ऐड रिकॉल होता है, और उस तरह से आपकी लीड्स भी बढ़ सकती है। तो मैं आपसे कहूंगा रियल जो प्रोजेक्ट की फोटोज है आप उनको यूज करें। इस तरह से मैंने स्लाइडर लगाया है, जहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट की जो फोटोज है उनको अलग अलग एंगल से दिखाने की कोशिश करी, और यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोजेक्ट का नेम है, प्रोजेक्ट की जो प्राइसिंग है और जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है उसको हाईलाइट करने की कोशिश करी है। उसके बाद एक सिंपल सा एक फॉर्म डाला है, जहाँ पे नेम, फोन नंबर और ईमेल हम कलेक्ट कर रहे हैं। कुछ ओवरव्यू है प्रोजेक्ट के बारे में, उसके जस्ट नीचे फिर हमने एक कॉल टू एक्शन बटन दे दिया, डाउनलोड ब्रोशर। अगर कोई डाउनलोड ब्रोशर पे क्लिक करता है तो हम उसको तुरंत ही ब्रोशर नहीं डाउनलोड कराएंगे। अब इस केस में आप एक काम कर सकते हो, चाहो तो पहले कोई क्लिक करे तो आपको ब्रोशर तुरंत नहीं डाउनलोड करना है। नहीं तो अगर बहुत से लोग गलती करते हैं कि डाउनलोड ब्रोशर पे उसने क्लिक किया, उसने उन्हें ब्रोशर डाउनलोड कर लिया, उसके बाद उन्हें ब्रोशर पढ़ लिया, अपना ही एक मन बना लिया कि उसको ये प्रोजेक्ट नहीं लेना है, और आप तक इन्फॉर्मेशन आई नहीं। तो डाउनलोड ब्रोशर पे क्लिक करना है, पहले क्लाइंट अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करेगा, वो आपके पास जाएगी। उसके बाद आप चाहो तो उसको थैंक यू पेज पे लेके जा सकते हो, नहीं तो इसको ब्रोशर डाउनलोड करा सकते हो आप, राइट। तो एक ब्रोशर पे, उसके बाद मैंने एमिनिटीज हाईलाइट करी है, और उसके जस्ट नीचे कॉल टू एक्शन। अगर आप देखो तो हर एक स्टेप पे मैंने एक कॉल टू एक्शन बटन दे रखा है, जिसको क्लिक करके पॉपअप जनरेट होता है, वहां से क्लाइंट अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करता है। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि जैसे वो क्लिक करे तो उसको क्लिक करके ऊपर वाले फॉर्म पे, यहाँ पे, या फिर लोग उसको यहाँ पे एक नीचे फॉर्म देकर रखते हैं, इस पे लेके चले जाते हैं। बट मैं वो नहीं सजेस्ट करता हूँ। उस केस में क्या होता है, क्लाइंट जैसे ही नीचे आता है, क्लिक करता है, फिर से ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है, तो कई बार वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उससे बेटर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, क्लिक करे, पॉपअप आ जाता है, ज्यादा बेटर होता है कि क्लाइंट को नहीं भी फिलअप करना है वो कट कर देगा और सिर्फ उसी जगह की लैंडिंग पेज पर रहेगा। फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट की गैलरी बना रखी, फोटोज डाल रखी, जो कि देखो फोटो सेक्शन आपको करना जरूरी है। आपको दिखाना है उसको दिखाना है कि प्रोजेक्ट किस तरह से, कितना प्रीमियम होने वाला है, क्या सारी चीजें, तभी वो फॉर्म फिलअप करेगा। तभी उसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट होगी, पूछने की, पता करने की आखिर इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें, तभी वो अट्रैक्ट होगा। और यहाँ पे बहुत स्मार्टली अगर आप देखो तो मैंने फ्लोर प्लान्स डाल रखे हैं। अब क्या है, फ्लोर प्लान्स प्रॉपरली ब्लर कर दिया है मैंने, ताकि ये सही से दिखे ना, क्योंकि अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन लैंडिंग पेज पे ही दिखा दूंगा, सब कुछ मैं यही बता दूंगा, तो वो कभी भी अपना फॉर्म नहीं फिलअप करने वाला है। वो सब कुछ यही देख लेगा, अपना एक मन बना लेगा कि ये प्रोजेक्ट उसके लिए सही है या नहीं है, तो शायद फिल भी कर दो, कई बार मिस हो जाए। बट जैसे ही वो फ्लोर प्लान्स को व्यू करने पे क्लिक करता है, वहां पे एक पॉपअप जनरेट होता है। तो इस तरह से स्मार्टली मैंने इन सब चीजों को लगा रखा है। यहाँ पे मैंने लोकेशन सेट करके करके रखी है, जो मेन मेन लोकेशन है, मतलब दिखाना है कितने प्राइम लोकेशन पे हमारा ये प्रोजेक्ट है, राइट। अब इस केस में आप कई केसेस में ये मैप लगा भी सकते हो या आप हटा भी सकते हो, ये ऑप्शनल है, ठीक है। बहुत सारे केसेस में हम रखते हैं, बहुत सारे केसेस में हम नहीं भी रखते हैं, इसको एक बार टेस्ट करते रहते हैं, राइट। फिर मैंने एक नीचे प्रॉपर फॉर्म दिया है और कॉल के बटन दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने थ्रू आउट दी वेबसाइट मैंने एक लाइव चैट का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ये लाइव चैट के लिए हमने इनेबल कर रखा है। अब इसको आप रिप्लेस कर सकते हो व्हाट्सएप और कॉल बटन के साथ में भी, इसको हटा सकते हो, नहीं तो आप व्हाट्सएप के बटन लगा दो, कॉल के बटन लगा दो, तो तब भी चलेगा, ठीक है। तो मेन आप स्ट्रक्चर समझ रहे हो, ये प्रॉपर्टी है जो काफी प्रीमियम है मार्केट में, और उसको हमने प्रमोट करने की कोशिश करी है। तो ये दुबई का प्रोजेक्ट है। मैं आपको सिमिलर स्ट्रक्चर पे बना एक इंडिया का प्रोजेक्ट भी दिखाने जा रहा हूँ। अगर आप ये देखोगे तो ये भी सेम स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सारी चीजें हैं, हमने कुछ छोटे छोटे डिफरेंस कर रखे हैं इसमें, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये काफी पुराना है, इस पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। इसमें मैंने कुछ
टूल्स के यूज करके इसको और इम्प्रूव किया है। मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सा टूल है जिसको हम यूज करके लैंडिंग पेज को और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने सेम वही फॉर्मेट यूज किया और यहाँ पे हमने थोड़ा बटन्स के साथ खेला है। जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो वहां मैंने लाइव चैट का ऑप्शन रखा है, यहाँ पे आप कॉल के बटन को डायरेक्ट आप दे सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ सॉरी ये फेस टाइम ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये आप कॉल की बटन आप यहाँ पे दे सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे व्हाट्सएप की बटन है और ईमेल का भी है। सेम चीज जैसे फ्लोर प्लान्स को लेके बता रहा हूँ, यहाँ पे भी क्लिक करने पे अगर आप देखो तो पॉपअप आ रहा है। तो इस तरह से कर सकते हो। ये लोकेशन का है, तो ये सेम स्ट्रक्चर पे बना हुआ है। ये एक तीसरा लैंडिंग पेज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये भी हमने क्लाइंट के लिए डिजाइन किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए आप, इसकी प्राइसिंग सबकी जो प्रोजेक्ट दिखाई 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास है, उनके ऊपर ही है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग है यहाँ से। तो इन प्रोजेक्ट्स को मैंने इसी तरह से दिखाने की कोशिश करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो सब कुछ उसी फॉर्मेट पे बना हुआ है। अगर ब्रोशर पे क्लिक करेंगे तो सारे पॉपअप आ जाएंगे, सब कुछ। तो आपको लैंडिंग पेजेस में ये सब ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। अगर आपका प्रोजेक्ट प्रीमियम है, इस क्लास में थोड़ा डिजाइन पे फोकस करिएगा, उसको प्रीमियम दिखाने की कोशिश करिएगा, वो आप फोटोज के थ्रू दिखा सकते हैं। नहीं तो डिजाइन पे आपको बहुत उसको फैसिनेटिंग या वैसा नहीं बनाना है कि बहुत सारे वीडियोस वीडियोस सब लगा दो, बट आपको क्लीन और सिंपल लुक देना है अगर आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है। अगर आपका प्रीमियम नहीं है, मिड साइज है, तो आप नॉर्मल डिजाइन भी उसको रख सकते हो। बहुत प्रीमियम दिखाने की कोशिश ना करिए, उसको मिड साइज दिखाइए, नहीं तो वहां पे यूजर को लगेगा बहुत महंगी प्रॉपर्टी है और वो एक परसेप्शन से कई बार वापस जा सकता है, राइट। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्ट्रक्चर पे। जैसे मैंने स्ट्रक्चर बनाए हैं इस तरह से आपको स्ट्रक्चर डिजाइन करना है। जो कॉल टू एक्शन बटन है वहां पर आपको ध्यान देना है। आई होप आपको ये तीनों लैंडिंग पेज देख के क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से आपको लैंडिंग पेजेस बनाने हैं। आप इस तरह से अपने लैंडिंग पेजेस डिजाइन कर सकते हो और आई एम 100% श्योर आप हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हो गूगल और फेसबुक एड्स के थ्रू। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने गूगल सर्च एड्स वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो वीडियो देखिए जहां पे आपको गूगल एड्स के फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे और फिर आप लैंडिंग पेज देख के दोनों चीजें आप स्टार्ट कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। आपको रियल एस्टेट मार्केटिंग पे और भी वीडियोस चाहिए, आपको एसईओ से रिलेटेड, वेबसाइट डिजाइन, पोर्टल्स क्रिएट करना, अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल्स चाहिए नीचे प्लीज कमेंट करके बताइए। मैं इस पे और भी ज्यादा वीडियो शेयर कर सकता हूँ, और भी ज्यादा बना सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो मैंने पास्ट में प्रोजेक्ट्स किए हैं। थैंक यू सो मच।